कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक अद्वितीय और मोहक दोस्ती की कहानी बनती है, सूरज और चंद्रमा की। सूरज, जो अपनी चमकीली गर्मी और प्रकाश के लिए जाना जाता था, और चंद्रमा, जो अपने शांत और सुखद प्रकाश के लिए प्रशंसित थी, ये दोनों ही स्वर्गीय प्राणी थे। सूरज दिन में प्रकाश और ताप फैलाता था, जबकि रात में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ती रोशनी के साथ उगती थी। इन विभिन्नताओं के बावजूद सूरज और चंद्रमा के बीच एक गहरी मित्रता थी। प्रतिश्वास की बेला में जब सूरज पश्चिम में सुंदरता से अस्त होता, तब चंद्रमा पूरब में उगती। उन्होंने अपने आकाशीय समय में देखे गए चमत्कारों के बारे में किसी से बातचीत की। एक दिन आकाश गंगा में एक शरारती बादल आया जिसका नाम कालकृत्तिका था। कालकृत्तिका शरारती थी और आसमान में रुकावटें डालना पसंद करती थीं। वह अक्सर सूरज को अपने घने बादलों से ढंकती थी, जिससे पूरे विश्व में अंधकार छाने लगता था। सूरज, बुद्धिमान और समझदार, जानते थे कि यह कालकृत्तिका की शरारत है। गुस्सा नहीं होने के बावजूद उन्होंने कालकृत्तिका के पास दया और समझदारी के साथ जाने का निर्णय लिया। सूरज ने कहा, प्रिय कालकृत्तिका, तुम मेरी प्रकाश को क्यों छुपा लेती हो? हम शांति से साथ रहने का तरीका निकालते हैं। सबकी आश्चर्यजनक बात यह थी कि कालकृत्तिका ने सूरज की बातों से प्रभावित हो गई। उसने बताया कि उसको अकेलापन और बाहरी महसूस हो रहा था, क्योंकि वह सूरज और चंद्रमा की मित्रता में शामिल नहीं हो सकती थी। सूरज, दयालु दोस्त, ने कालकृत्तिका को अपने स्वर्गीय दूरबीन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन के बाद जब सूरज और चंद्रमा अपनी कहानियां साझा करते, तो कालकृत्तिका भी अपने अद्भुत और शरारती किस्सों को जोड़ने लगी। सूरज, चंद्रमा और कालकृत्तिका के बीच की मित्रता और भी अधिक मोहक बन गई थी और आकाशीय सार्वजनिक क्षेत्र में नई रौंग आ गई थी। कहानी का शिक्षाप्रद सिद्धांत: चुनौतियों के सामने दया और समझदारी बनाए रखना अनपेक्षित दोस्ती की ओर बढ़ने और दुनिया को और समृद्धिपूर्ण बनाने की दिशा में काम कर सकता है।